सो हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑन स्टडी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग का, दैट इज़ प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ आज का लेक्चर। सो प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्री-स्ट्रेस का मतलब है पहले से स्ट्रेस देना किसी भी मेंबर को। सो इससे पहले ही जानना ये ज़रूरी है कि प्री-स्ट्रेस कंक्रीट होता क्या है, इसका फिनोमिना क्या है। सो हम क्या करते हैं, किसी मेंबर को, जैसे ये आपको बीम शो हो रहा है, इस पर हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रेस प्रोवाइड करवाएंगे। अब ये स्ट्रेस जो है ये दो मेथड से दिया जाता है मेंबर के ऊपर, एक तो प्री टेंशनिंग एंड सेकेंड वन इज़ पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट। सो प्री टेंशनिंग में क्या होगा कि हम टेंडेंस का यूज़ करेंगे। ये जो आपको डायग्राम शो हो रहा है ये टेंडेंस है। ये जो होता है ये केबल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं या फिर वायर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम बीम को कास्ट करने से पहले, कास्ट का मतलब है बीम में कंक्रीट डालने से पहले हम इन वायर्स को, इन केबल्स को बीम के अंदर इंसर्ट करते हैं। एंड इन वायर्स का बीम के अंदर इंसर्ट करने को हम टेंडेंस कहते हैं, TENDONS। अब ये जो वायर्स हमने बीम के अंदर इंसर्ट की हुई है, इन वायर्स को हम जैक की हेल्प से दोनों साइड से खींचेंगे। जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, ये बीम है और इसके अंदर हमने जो है वायर्स को एंटर करवाया हुआ है, इंसर्ट करवाया हुआ है। अब दोनों साइड से हमने जैक का यूज़ किया हुआ और इन वायर्स को हम जैक की हेल्प से दोनों साइड से खींच रहे हैं, मतलब हम टेंशन वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्री टेंशनिंग में क्या होता है कि बीम में कंक्रीट डालने से पहले हम इन वायर्स को जैक की हेल्प से दोनों साइड से खींचते हैं और उनमें, उन केबल्स में टेंशन प्रोवाइड करवाते हैं। देन फिर हम क्या करेंगे, इनको खींचने के बाद उसके अंदर, बीम के अंदर हम कंक्रीट को फिल करेंगे। पर हम इन केबल्स को या फिर वायर्स को तब तक जैक की हेल्प से खींचे रखेंगे जब तक जो है कंक्रीट ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अचीव ना कर लिया हो। जब ये अपनी स्ट्रेंथ को अचीव कर देगा, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस बीम का बन जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा वायर्स या फिर केबल्स बीम के बाहर होंगी, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि बीम के बाहर को दोनों साइड को केबल्स या फिर वायर्स हैं, उनको हम फिर कट कर देंगे। अब जैसे ही हम वायर्स को दोनों साइड से रिलीज़ करेंगे तो ये जो बीम है ये कंप्रेस होगा, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन शो होगी, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है। अब ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इस बीम के ऊपर जब भी कोई लोड पड़ेगा, चाहे वो जितना मर्जी मैक्सिमम लोड हो, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा डाउनवर्ड साइड को। लेकिन वो जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्ट होगा सिर्फ बीम की ओरिजिनल पोजीशन तक। जो बीम की ओरिजिनल पोजीशन है बस वहीं तक ही वो डिफ्लेक्ट होगा और इसका कोई भी फ़र्क हमारे स्ट्रक्चर को नहीं पड़ेगा। सो प्री टेंशनिंग का फ़ायदा यही है कि चाहे जितना मर्जी लोड हमारे बीम पर पड़ जाए वो डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन उसका कोई भी फ़र्क हमारे स्ट्रक्चर को नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन जो है ओरिजिनल स्ट्रक्चर तक ही रहेगी। जो बीम की ओरिजिनल पोजीशन है बस वहीं तक ही वो डिफ्लेक्शन होगी, जिसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसलिए हम टेंडन्स का यूज़ करते हैं, मतलब वायर्स और जो केबल्स हैं उनका यूज़ करते हैं। नाउ सेकेंड मेथड इज़ पोस्ट टेंशनिंग। अब पोस्ट टेंशनिंग का मतलब है कि बाद में हम टेंशन प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब जो बीम है, बीम को कास्ट करने के बाद ही हम टेंशनिंग प्रोवाइड कराएंगे। जब बीम में हम कंक्रीट को फिलअप कर देंगे उसके बाद फिर हम उसमें टेंशन प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें भी प्रोसीजर जो है वो सेम रहेगा, बस स्लाइटली डिफरेंस है। जब हम बीम को कास्ट कर रहे होते हैं, मतलब बीम में जब हम कंक्रीट डाल रहे होते हैं, तो हम उसमें एक डक्ट को खाली छोड़ देते हैं बीम के अंदर, जैसे कि आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है। बीम के अंदर हमने एक स्लाइटली सा एक स्पेस छोड़ा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड डक्ट। अब जब बीम की स्ट्रेंथ अचीव हो जाएगी तो हम इस डक्ट के अंदर टेंडेंस को इंसर्ट करवाएंगे। जो खाली स्पेस है इसके अंदर हम जो वायर्स लाइक स्ट्रक्चर था केबल से, उसको हम एंटर करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे। एंड देन दोनों साइड से हम उसको जैक की हेल्प से खींचेंगे और टेंशन प्रोवाइड करवाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट टेंशनिंग। एंड देन फिर दोनों साइड से हम टेंडेंस को, जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं, उसको हम कट कर देंगे, जैसा कि डायग्राम में भी शो हो रहा है। अब ऐसा करने से क्या होता है कि बीम के दोनों साइड से जो होल क्रिएट हुए हैं, अगर हम उसको फिलअप नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्रोजन की प्रॉब्लम आएगी, और क्रोजन की प्रॉब्लम आएगी तो हमारा स्ट्रक्चर भी फेल हो सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ग्राउटिंग का यूज़ करते हैं, मतलब बीम के साइड में जो दोनों साइड से होल्स हुए हैं उन्हें भरने के लिए हम ग्राउटिंग का यूज़ करेंगे, और ये भी आपको डायग्राम में शो हो रहा है। अब इसमें भी सेम होगा कि जब हम टेंशन प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके बाद ये कंप्रेस होगा, यानी कि ये जो बीम है ये कंप्रेस होगा और ये डिफ्लेक्शन शो करेगा अपवर्ड साइड को। और अपवर्ड साइड से जब लोड पड़ेगा, मैक्सिमम लोड चाहे जितना मर्जी पड़ जाए, जब ये डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड साइड को होगा तो ये बीम की ओरिजिनल पोजीशन तक ही रहेगा।
मतलब हमारे स्ट्रक्चर पर चाहे जितना मर्जी लोड पड़ जाए, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फेल नहीं होगा, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन हो रही है लोड होने की वजह से वो ओरिजिनल पोजीशन तक ही हो रही है। इसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर भी बेंड नहीं हो रहा है। सो ये थी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन और इसके 2 मेथड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉसेस इन प्री स्ट्रेसिंग एंड टाइप्स ऑफ लॉसेस इन प्री स्ट्रेस।